एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुख दर्शनपुर। इस गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे से बहुत प्यार और अपनापन रखता था। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात थी वहां के दो बचपन के दोस्त करण और अर्जुन। करण और अर्जुन का बचपन साथ ही बीता था। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मित्रता की मिसालें दिया करते थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, खेलते, पढ़ाई करते और गांव के हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे का साथ देते। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। करण और अर्जुन भी मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों ने अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाकर अपनी मनपसंद चीजें खरीदने का सोचा। मेले में पहुंचते ही उनकी आंखें चौंधियां गईं। तरह तरह के खिलौने, मिठाइयां और खेल खिलौने देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। लेकिन तभी करण की नजर एक सुंदर खिलौने की दुकान पर पड़ी जहां एक चमचमाती तलवार रखी थी। करण ने तुरंत उस तलवार को खरीदने की ठानी। दूसरी ओर अर्जुन की नजर एक जादुई पुस्तक पर पड़ी जिसमें अद्भुत कहानियां और चित्र थे। उसने भी तुरंत वह पुस्तक खरीदने का सोचा। लेकिन जब दोनों ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पैसे कम हैं और वे दोनों एक साथ अपनी अपनी पसंद की चीज नहीं खरीद सकते। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। करण ने कहा, अर्जुन, तुम ये तलवार ले लो, मैं अगले मेले में अपनी पुस्तक खरीद लूंगा। अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं करण, तुम ये पुस्तक ले लो, मुझे ये तलवार कभी भी मिल सकती है। दोनों के बीच कुछ पल तक खामोशी रही। फिर अचानक करण और अर्जुन ने एक साथ कहा, चलो हम दोनों मिलकर एक चीज खरीदते खरीदते हैं हैं और उसे साझा करते हैं। वे दोनों तलवार की दुकान पर गए और तलवार खरीद ली। फिर वे जादुई पुस्तक की दुकान पर गए और पुस्तक भी खरीद ली। उन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीजें साझा करने का फैसला किया। जब वे घर लौटे तो गांव के लोगों ने उनकी अनमोल मित्रता की सराहना की। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सच्ची मित्रता वही है जो एक दूसरे की खुशियों को साझा करे और मिलकर जिए। इस प्रकार करण और अर्जुन की मित्रता ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। उनकी अनोखी यात्रा ने सबको सिखाया कि सच्ची मित्रता में न केवल अपने सपनों को बल्कि एक दूसरे की खुशियों को भी साझा करना चाहिए।